कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, क्लास 12th की हिंदी चल रही है, जिसके 8वें नंबर चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए हैं। इसके सिपाही की माँ जो 8वें नंबर चैप्टर का नाम है, जिनके लेखक मोहन राकेश जी हैं, उनके लेखक परिचय को हमने करा दिया है। ये जो वीडियो है इसमें हम सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, एक भी सब्जेक्टिव प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को कवर किया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखें कि पहला सब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा देखिए और इसे कैसे लिखेंगे ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है। पहला प्रश्न है कि बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखती है? बिश्नी और मुन्नी किसी की प्रतीक्षा कर रही है, तो किसकी प्रतीक्षा है ये पूछा गया इस प्रश्न में। और दूसरा पूछा गया कि वे डाकिये की राह क्यों देखती है, ये प्रश्न है। हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? अगर आपने पाठ पढ़ा है तो कितना सिंपल सा आंसर है इसका कि बिश्नी को अपने सिपाही पुत्र और मुन्नी को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। हम सभी जानते हैं पाठ पढ़ने के बाद कि बिश्नी और मुन्नी दोनों मानक का इंतजार कर रही है कि उनका एक चिट्ठी आएगा, वो बताएंगे कि हम कहाँ हैं, किस स्थिति में है। उस चिट्ठी की इंतजार कर रही है बिश्नी और मुन्नी दोनों, और वो चिट्ठी की इंतजार करते हुए डाकिया की राह देखती है दोनों कि कोई डाकिया आए और हमें अपने भाई या अपने पुत्र की चिट्ठी पहुंचा जाए ना। यहाँ बिश्नी जो है मानक की क्या है? माँ है, और मुन्नी जो है मानक की क्या है? बहन है। और ये बता दें आपको कि जो मानक है वो युद्ध में लड़ाई करने गया है, और यही कारण है कि यह दोनों चिंतित है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत न हो जाए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि बिश्नी को अपने सिपाही पुत्र और मुन्नी को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह चिट्ठी के लिए देखती है कि कोई चिट्ठी आए मानक का, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में, क्योंकि मानक जब पिछली चिट्ठी भेजा था तो उसमें लिखा था कि वे ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। जो मानक है वो ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं, और माँ और बेटी उनकी ही चिट्ठी की इंतजार में आस लगाए बैठी है। आज उसी की चिट्ठी की इंतजार में आस लगाए बैठी है कि कोई भी तो चिट्ठी लिखे मानक, जिसे तसल्ली हमें मिल जाए कि हाँ मानक वहां सही सलामत है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है कि बिश्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? प्यारे साथियों, आप समझिए कि अगर बिश्नी क्या है? माँ है, और मानक क्या है? पुत्र है। तो कोई भी माँ अपने पुत्र को वैसे स्थान पे क्यों भेजेगी जहां पे उसके जान को खतरा है? तो ये सब करवाने के पीछे ना एक गरीबी है, और वही गरीबी जो है उसे मानक को युद्ध पर भेजने पर विवश कर दिया है। क्यों? और वो गरीबी भी क्यों आया? क्योंकि जो मानक के घर की स्थिति है, जो बिश्नी की घर की स्थिति है, उसके घर में केवल एक ही लड़का है जो कमाने योग्य है, जो कमा सकता है, जिससे घर परिवार चल रहा है। कौन है? मानक है। और साथ में मुन्नी जो है बिश्नी की बेटी यानी मानक की बहन, वो अब सियानी हो गई है, यानी मुन्नी की शादी की चिंता भी दोनों को सताए जा रहा है। और यही कारण है कि मानक और ये बिश्नी दोनों मिलकर ये निर्णय करते हैं कि हमें युद्ध पे जाने चाहिए, और मानक को बिश्नी अपने पुत्र को युद्ध पे भेज देती है कि कुछ पैसा मिले तो हम मुन्नी की विवाह कर दे, ठीक है। तो यहाँ हम प्रश्न क्या क्या देखें हम कि बिश्नी मानक को लड़ाई पर क्यों भेजती है? लिखेंगे मुन्नी की विवाह की चिंता के कारण बिश्नी मानक को लड़ाई पे भेज देती है। मुन्नी की विवाह की चिंता होने के कारण बिश्नी क्या करती है? मानक को लड़ाई पर भेज देती है, क्योंकि बिश्नी के घर की हालात बहुत ही खराब है। बिश्नी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मानक के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मानक के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मानक के पिता भी नहीं है, वो भी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। वैसे भी जिस समाज में बिना दहेज के और बिना पैसे के शादी न हो वह समाज कलुष माना जाता है, यानी गंदा होता है वो समाज। और आजकल का समाज अगर देखा जाए तो वही है, कलुष यानी गंदा है। क्या? जहां बिना दहेज के बिना पैसा के किसी भी लड़की की विवाह संभव नहीं है। यही कारण है कि बिश्नी अपने पुत्र को कहां भेज देती है? युद्ध पे भेज देती है कि कुछ पैसा आ जाए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 प्रश्न है, क, ख और ग। क आपका प्रश्न क्या कहता है, तीनों में सप्रसंग व्याख्या करना है प्रश्नों का। हम क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, कहता है यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। यह भी हमारे पाठ पढ़े हैं तो आपको ये, जब भी मैंने यह कहा कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, तभी आपके दिमाग में एक चीज आ गया होगा कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है। याद होगा आपको, जब मानक को एक सिपाही पीछा करता हुआ उसके घर तक आ जाता है और बिश्नी स्वप्न देख रही होती है कि मानक को कोई पीछा करता हुआ घर तक आ गया है और वो सिपाही खून से लथपथ है और मानक की भी स्थिति बहुत दयनीय है, तब भी दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। मानक उसे मारना चाहता है और वो सिपाही भी मानक को मारना चाहता है। जब मानक बंदूक को उठाकर उस सिपाही की तरफ घुमाता है, तभी बिश्नी कहती है कि नहीं, इसे नहीं मारो, क्योंकि यह भी हमारे तरह गरीब है, यह भी विवश होकर युद्ध पे गया है, यह भी किसी के संतान है और उसके घर में भी उनकी माँ क्या है, पागल हो गई है इसके इंतजार में ना। यही ना पढ़े थे हम लोग, बस उसी चीज को लिख देना है, बहुत लंबा चौड़ा तो है नहीं। पहले तो हम बताएंगे कि यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है, कहाँ से लिया गया है। तो हम लोग बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित एक एकांकी सिपाही की माँ से ली गई है। एक एकांकी जिसका नाम सिपाही की माँ है, उसी सिपाही की माँ जो पाठ है उससे यह लाइन ली गई है। और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बिश्नी का पुत्र मानक सेना में सिपाही है, युद्ध के लिए सेना में क्या है, सिपाही है, और वहां ब्रह्मा में अंग्रेज और जापान के बीच युद्ध चल रहा है और उसी युद्ध में मानक भी ब्रह्मा की ओर से क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। बिश्नी प्रतिदिन मानक की चिट्ठी की इंतजार करती, वहीं बिश्नी को मुन्नी की विवाह की चिंता भी सताए जा रही है। एक दिन बिश्नी स्वप्न देखती है, एक दिन बिश्नी क्या करती है, स्वप्न देखती है कि मानक और दुश्मन सिपाही, मानक और उसके दुश्मन सिपाही जो है उसके घर तक पहुंच आए हैं। मानक मतलब कि भागता हुआ घर तक आया, माँ माँ चिल्लाते हुए, और सिपाही उसके घर तक पहुंचाया और दोनों एक दूसरे के को मारना चाहते हैं और दोनों जो है एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इसी बीच दुश्मन फौजी को मालूम होता है कि बिश्नी मानक की माँ है। इसी बीच दुश्मन फौजी जो है उनको मालूम पड़ता है कि जो ये बिश्नी है वो इसी सिपाही मानक की क्या है, माँ है। इतने में मानक उठकर दुश्मन सिपाही को मारना चाहता है, लेकिन मानक अभी भी रुकता नहीं है, वो चाहता है कि हम दुश्मन सिपाही को मार दे और दुश्मन सिपाही भी चाहता है कि हम मानक को मार दे, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। तब बिश्नी बोलती है, जब मानक उठकर दुश्मन सिपाही को मारना चाहता है तब बिश्नी बोलती है, नहीं मानक, तू इसे नहीं मार सकता, क्योंकि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। यह भी कौन है, हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर क्या हो गई है, पागल हो गई है। जो दुश्मन सिपाही है उसके बारे में बताती है बिश्नी कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, लाचार बेबस है, जिस कारण से युद्ध पे गया और इसकी माँ रो रो कर पागल हो गई है और इसके घर में बच्चा जन्म लेने वाला है। मतलब कि ये जो सिपाही है उसकी पत्नी भी है, इसकी विवाह भी हो गई है और इसके घर में बच्चा जन्म लेने वाला है। अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी माँ तो पागल हो ही गई है और इसकी बीवी भी फांसी लगा लेगी और ये दोनों मारे जाएंगे, उनके बच्चे और उनकी बीवी दोनों मारे जाएंगे। इधर यह सिपाही मारा जाएगा, उधर माँ पागल हो गई है। माँ सिपाही, जो दुश्मन सिपाही है उसकी माँ गांव में चिल्लाती है और कहती है कि देखना गांव वालों, एक दिन मेरे बेटे की लाश आएगी। इतनी पागल हो गई है, आप समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा दर्दनाक चैप्टर है, बात समझ रहे हैं। तो यही आप लिखेंगे, इसमें कुछ याद करने वाली चीज तो है नहीं, ये तो पाठ पढ़े हैं तो आप चीजों को आप महसूस करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या ख क्या कहता है, तीसरा का कहता है, वर घर देखकर ही क्या करना कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़ गए हैं। जब कुंती जो पड़ोसिन है किनके, बिश्नी के, तो वो पड़ोसिन घर पे आती है तो पड़ोसिन कहती है कि बिटिया जो है सियानी हो गई है, मुन्नी के बारे में, बेटिया जो है क्या है, सियानी हो गई है, तो कुछ ऐसा करो मानक की माँ यानी बिश्नी कि तुम अच्छा वर घर देख लो। वर का मतलब होता है मतलब कि आप समझिए लड़का जिससे विवाह होना है, और घर का मतलब उस लड़का का घर। तो एक अच्छा सा वर मतलब कि दुल्हा जिसको कह सकते हैं, और एक घर उसका जो अच्छा घर है, तो एक अच्छा सा वर घर देख लीजिए और उसमें इसकी विवाह
करवा दो क्योंकि ये सियानी हो गई है। तब मानक की माँ बोलती है कि सियानी हो जाने से कोई मतलब नहीं है, इसकी शादी होने के लिए पैसे चाहिए और पैसे तभी मिलेंगे जब मानक आएगा, और मानक है ही नहीं तो हम बरघर देखकर भी क्या करेंगे, बात ये बोलती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये लाइन को हम बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित एक एकांकी सिपाही की माँ से ली गई है। ये लाइन तो आपको लिखना ही है, जहां व्याख्या करना हो, जहां प्रसंग स्पष्ट करना हो, समझे, तो ये तो आपको लिखना है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि एक दिन बिस्नी की पड़ोसन कुंती, एक दिन बिस्नी की पड़ोसिन कौन, कुंती, बिस्नी के घर आती है और मुन्नी की शादी की बातचीत करती है, मुन्नी की शादी के बारे में बातचीत करती है और कहती है कि मुन्नी बिटिया क्या हो गई है, अब सियानी हो गई है, अच्छा सा घर वर देखकर शादी कर दो। और इस पर बिस्नी कहती है, तब भी बिस्नी बोलती है कि वर घर देखकर भी क्या करना, हम वर घर देखकर भी क्या करेंगे, मानक तो घर पर है ही नहीं, वे आए तब तो कुछ होगा। वैसे भी आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं, अर्थात जब तक मानक नहीं आ जाए तब तक इसकी शादी कैसे होगी, और लड़के वाले तो पैसे ही मांगेंगे, आपको पता ही है। बिस्नी को यह बात समझाती है और यही चीज आपको लिखना है। पाठ में हमने बड़े अच्छा से इसको पढ़ा दिया था, तो ये सब हार्ड तो नहीं है, बस ये जहां से पंक्ति ली गई है इस पंक्ति के माध्यम से लेखक जो समझाना चाहते हैं उसके बारे में लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का ग, प्रसंग स्पष्ट करने में लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। अब ये पंक्ति जब भी मैंने पढ़ा तब आपके दिमाग में खटक जाना चाहिए कि यह पंक्ति कब की है, जब दो लड़कियां कहां से, ब्रह्मा की लड़ाई से रंगून शहर से क्या करती है, भाग कर आती है विष्णुदेई के गांव में, विष्णु के गांव में, तब उनसे वार्तालाप हो रही होती है, पूछताछ हो रही होती है, तब विष्णुदेई को कहती है, मतलब कि विष्णुदेई मतलब विष्णु को कहती है वो दोनों लड़की कि वहां से कोई भी फौजी भाग नहीं सकता है, अगर कोई युद्ध छोड़ के भागता है तो उसे गोली मार दी जाती है, ठीक है, भाग नहीं सकता है। तब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित एक एकांकी सिपाही की माँ से ली गई है। एक दिन जब दो नौजवान लड़कियां बिस्नी के घर भिक्षा मांगने आती है, भिक्षा मतलब कि दाल चावल ये मांगने आती है, भिक्षा मांगने आती है, तो पता चलता है कि वे दोनों लड़कियां ब्रह्मा में होने वाली लड़ाई से जान बचाकर आई है। तब पता चलता है कि वहां से ही ये दोनों लड़कियां आई है जहां लड़ाई हो रहा है और जहां मानक युद्ध करने गया है, समझे। मानक भी ब्रह्मा की लड़ाई में ही फौज है और मानक भी ब्रह्मा की लड़ाई में ही एक फौज है। तर्क वितर्क माने बातचीत में ये लड़कियां यह बताती है कि ब्रह्मा से कोई भी फौज नहीं भाग सकता, अगर जो फौज वहां से भागने की कोशिश करता है या फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, समझे। डायरेक्ट वो बोलती है कि वहां से कोई भी फौजी नहीं भाग सकता, अगर वहां वो लड़ने के लिए गए हैं, अगर वो युद्ध छोड़कर भागता है तो वहां क्या किया जाता है, उनके ही साथियों द्वारा उसे गोली मार दी जाती है, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए वहां से कोई फौज छोड़कर नहीं भागता। और यह बात सुनते ही मानक के बारे में कि मानक भी अब वहां कैसी स्थिति में होगा, यह दोनों लड़की की बात सुनते ही बिस्नी और मुन्नी की जो चिंता है और बढ़ जाती है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बंतों के करों से अच्छे होंगे ना माँ। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। याद रखिए ये भी वाक्य आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ मुन्नी बोलती है कि भैया जब आएंगे हमारी शादी करने के लिए तो जो करे लाएंगे, बस में रहे हैं, तो वो जो होंगे किसके, तारों और बंतों के करों से अच्छे होंगे ना माँ, बस में रहे हैं, तारों और बंतों के करों से अच्छे होंगे ना, ये जो मतलब श्रृंगार वगैरह होता है आभूषण वो जो लाएंगे वो तारों और बंतों से अच्छे होंगे ना। तारों और बंतों क्या है, तो मुन्नी की सहेली है, कौन है, मुन्नी की सहेली है, इनसे अच्छे होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों में इसका उत्तर दीजिए, ठीक है।
तो आपको याद रखना है, मुन्नी और बिस्नी मानक का इंतजार कर रही है, दोनों मानक का इंतजार कर रही है। मानक की चिंता में एक दिन रात्रि में बिस्नी स्वप्न देखती है, जिसमें मानक घायल की स्थिति में बिस्नी के पास आया है। मानक घायल की स्थिति में, एकदम घायल, लथपथ है खूनों से, और वो बिस्नी के पास आया है। बिस्नी जब स्वप्न से उभरती है तो बिस्नी चिल्ला उठती है। जब भी बिस्नी स्वप्न से बाहर आती है तो बिस्नी क्या करती है, चिल्ला उठती है कि मेरे मानक की स्थिति क्या हो गई है। पता चलता है कि मानक तो वहां है ही नहीं, चिल्ला उठती है मानक मानक। तब अचानक से मुन्नी बोलती है, मानक मानक चिल्लाते हुए बिस्नी उठती है स्वप्न से। तब मुन्नी बोलती है, माँ फिर तुम भैया के सपने देख रही थी। मतलब कि बिस्नी को बोलती है मुन्नी कि तुम भैया के सपने क्यों इतनी देखती है, और तुम गलत ही सपने देखी होगी। तो वो चिल्लाकर जब वो उठी है तो ऐसा लगता ही है कि भाई वो गलत सपना देख ली होगी मानक के बारे में। अब माँ है तो भाई इतना तो ये होगा ही, तो ये अपना देख लिया। तो उसके बाद वो मुन्नी कहती है कि तुम फिर भैया के सपने देखी हो। तो वो बात बदलने के लिए, उस सपने से उभारने के लिए मुन्नी अपनी माँ से क्या बोलती है, बातों ही बातों में बोलने लगती है, वो बात को भुलाने के लिए कि जल्दी से माँ उस बात से उभर जाए। बातों ही बातों में मुन्नी बोल उठती है, माँ भैया जो मेरे लिए कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से अच्छे होंगे ना माँ। बस में रहे हैं, ये गर्दन में हार जो पहनने वाला होता है उसकी बात हो रही है। तो जो लाएंगे मेरे लिए वो तारों और बंतों से अच्छे होंगे ना माँ। और माँ यही सुनकर फिर सब्र करती है और मुन्नी को समझाने लगती है कि हाँ, जो कड़ा लाएंगे तुम्हारे भैया वो दोनों से अच्छे होंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5, बिस्नी मानक की माँ है। सही बात है, बिस्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। कैसे? बिस्नी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। कैसे? बात समझिए। देखिए यहाँ कहा गया कि बिस्नी जो है मानक की माँ है, तो मानक भी एक सिपाही है, तो मानक की माँ है तो मानक के लिए वो चिंता में रहेगी। लेकिन नहीं, बिस्नी के बारे में बताया गया कि बिस्नी के अंदर सभी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। यानी बिस्नी जितना अपने पुत्र को प्रेम करती है उतना ही वो सभी सिपाहियों को प्रेम करती है। क्यों? ये कैसे पता चला? तो जब आप देखे होंगे स्वप्न में मतलब कि जब मानक आता है अपने घर पे तो मानक को भी दुश्मन सिपाही को नहीं मारने देता है और दुश्मन सिपाही को भी मानक को नहीं मारने देता है। और ये बताता है कि ये हमारे तरह का ही गरीब है और इसे मारकर हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। यही कारण है कि ऐसा लगता है कि बिस्नी केवल मानक की माँ नहीं है। अगर मानक की माँ होती तो वो सोचती कि चलो जल्दी से मानक तुम इसे मार दो, और इसे मार दोगे तो तुम्हें मारने वाला कोई नहीं होगा, तुम बच जाओगे। लेकिन नहीं, दोनों को बचाने की कोशिश करती है। इसीलिए ये पता चलता है कि जितना प्रेम अपने पुत्र से करती है बिस्नी, उतना ही प्रेम वो दूसरे जो है मतलब सिपाही से भी कर रही है। और यही कारण है कि कहा गया कि किसी भी सिपाही की माँ को मानक की माँ के अंदर यानी बिस्नी के अंदर ढूंढा जा सकता है। देखिए क्या लिखेंगे। इस एकांकी के शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि बिस्नी केवल मानक की माँ नहीं है बल्कि वह हर सिपाही की माँ है। इसीलिए इस पाठ का ही नाम क्या रखा गया? सिपाही की माँ। ठीक है, और उसे अपने पुत्र मानक की चिंता है। बात सही है कि उसे अपने पुत्र मानक की चिंता है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे के पुत्र को भी उतना ही ख्याल रखती है। वो स्वप्न में आए मानक और उसके साथ फौजी दुश्मन दोनों से बिस्नी आग्रह करती है कि कोई किसी को ना मारे। स्वप्न में आए मानक और उसके फौजी दुश्मन जो है दोनों से आग्रह करती है बिस्नी कि कोई किसी को ना मारे। माँ की ममता तो अथाह सागर है और जिसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बिस्नी की मातृत्व में किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। यही कारण है कि ऐसा लगता है कि बिस्नी जो माँ है मानक की, वो केवल एक सिपाही की माँ नहीं है, वो किसी की माँ को उसमें आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? संक्षेप में बताइए। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? संक्षेप में बताना है। बस आपको बस 2 लाइन लिखना है। क्या है? एकांकी में चरित्र पूर्णतः विकसित रूप से दिखाया जाता है,
जबकि नाटक में किसी भी पात्र एवं चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है। एकांकी में केवल एक अंक होते हैं और जबकि नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। बस इतना ही तो आपको लिखना है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। बढ़े आगे, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत छोटा है, इसका आंसर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? कहता है आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों है? कहता है कि आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सशक्त है? तो आपको याद रखना है, क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे हमारे विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? बिस्नी है। क्यों है? क्योंकि इस एकांकी में बिस्नी समाज को एक अच्छे संदेश देती है, एक सच्चे देशभक्त की मां होने का, एक सच्चे देशभक्त की मां होने का एक अच्छा संदेश देती है समाज को। अब देखिए, सच्चे देशभक्त की मां होने का क्या मतलब है? मानक जो है युद्ध कर रहा है और युद्ध वो जिसके तरफ से भी कर रहा है, यहाँ सिपाही ये समझते हैं कि अगर मैं किसी से युद्ध कर रहा हूं तो वो मेरा दुश्मन है और हम उसका दुश्मन है, या तो वो हमें मार दे नहीं तो हम उसे मार दे, यही सिपाही के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो है वो युद्ध जो हो रहा है, सिपाही दुश्मन जो मानक के पीछा करते हुए घर तक आया, तो यहाँ एक दूसरे का वो दुश्मन पड़ा हुआ है। वो चाहता तो एक दूसरे को गले मिलकर निकल पड़ता, लेकिन वो सब समझ रहा है कि नहीं, हम जिसके तरफ से युद्ध कर रहे हैं वो देश मेरा ही है, समझो, मैं उसके विजय के लिए युद्ध कर रहा हूँ। और यही कारण है कि वो दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, और यही एक देशभक्ति को दिखाता है। बस समझ रहे हैं? और यही कहा गया इस पाठ में कि जो देशभक्ति मानक ने निभाई, और यही कारण है कि मानक जो है एक सच्चे देशभक्त है, और इस सच्चे देशभक्त की माँ जो है कौन है? बिस्नी है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? तो बिस्नी है। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। दोनों लड़कियां कौन है? जो ब्रह्मा के रंगून शहर से भाग कर आई दोनों लड़कियां हैं, जो पाठ में आपको पढ़ाया गया, तो वो दोनों लड़कियां कौन है? तो आपको लिखना क्या है? पढ़ तो लिए हैं बहुत अच्छे से। दोनों लड़कियां ब्रह्मा के रंगून शहर की रहने वाली है। ब्रह्मा में एक शहर रंगून, और वही रंगून की रहने वाली है। वहां इतना युद्ध हो रहा है, बम बारूद गिर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति वहां नहीं है, सब इधर उधर भाग गए या मर गए हैं। ठीक है, तो वहां केवल युद्ध करने वाले सेना ही है, समझिए, तो केवल युद्ध करने वाले सिपाही लोग हैं। ब्रह्मा और जापान में युद्ध शुरू हो चुकी है। ब्रह्मा और जापान में क्या हो चुके हैं? युद्ध शुरू हो चुकी है। वहां बहुत ही भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहां युद्ध में बहुत भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वे दोनों लड़कियां 13 दिनों तक जंगली रास्ते से पैदल चलकर अपनी जान बचाने के लिए बिस्नी के गांव वहां पहुंची है। दोनों लड़कियां 13 दिन मतलब कि पैदल चले हैं, 13 दिनों तक जंगली रास्ते से, जहां बहुत सारे जानवर मिले, बहुत सारी लाशें फेंकी हुई मिली, समझे, उस रास्तों से पैदल चलते हुए वो अपनी जान बचाते हुए कहां पहुंच गई? आज बिस्नी की गांव पहुंच गई है। और वही वहां की कहानी जो है या खबर जो है आज बिस्नी को सुना रही है। और बिस्नी का पुत्र मानक भी है, वही युद्ध करने में लगा हुआ है। ठीक है, बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे? कुंती के बारे में आपसे पूछा गया है कि कुंती का परिचय आप किस तरह से देंगे। हम सभी जानते हैं कि कुंती जो है विसंदेही, यानी कुंती जो है ना वो बिस्नी को विसंदेही बोलती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल दे रहे हैं विसंदेही। तो बिस्नी और विसंदेही एक ही, यही बात समझ जाइएगा। तो कुंती जो है, कुंती के बारे में हमसे परिचय पूछा गया है, तो हम सब जानते हैं कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन है। तो आप लिखते ही चलेंगे, क्या लिखना है? कुंती बिस्नी की पड़ोसन है। कुंती उदार और व्यवहारिक प्रकृति की है। कुंती उदार और व्यवहारिक प्रकृति की है। कुंती मानक के युद्ध में चले जाने के बाद बिस्नी को संतोष देती है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बात नहीं है, मानक जो है बहुत सुरक्षित होगा और वो एक दिन जरूर आएगा, समझे, या उसका लेटर जो है, पत्र जो है जरूर आएगा। वो उनको क्या देते हैं? संतोष देती है। कौन? कुंती। मुन्नी की, और इतना ही नहीं, वे मुन्नी की शादी की प्रति भी चिंता जता रही है। कुंती जो है समाज में रह रही है, तो वो ये भी जताती है, मुन्नी की शादी की चिंता भी जताती है बिस्नी से कि बिस्नी अब ये सियानी हो गई है, इसकी शादी कर दो, इसके हाथ पीले कर दो। ठीक है, वो मुन्नी की शादी के प्रति भी चिंता जता रही है। वे कहती है कि बिसंदेही
मुन्नी बेटियां क्या हो गई, अब सियानी हो गई है। वो कहती है कि बिसनदेही अब मुन्नी बेटियां सियानी हो गई है, कोई अच्छा सा घर वर देखकर मुन्नी की हाथ पीली कर दो। वो कहती है कि कोई अच्छा सा घर वर देखकर उसकी शादी कर दो, मुन्नी बेटियां क्या हो गई है, सियानी हो गई है। बस यही उसकी परिचय है, कुंती की परिचय यही है कि वो पड़ोसिन है और वो जो बिष्णी है उनको संतोष भी देती है कि मानक जो है युद्ध से आएगा, जरूर आएगा, और साथ में ये भी वो कहती है कि मुन्नी बिटिया जो है सियानी हो गई है, अब उनकी शादी कर देना उचित है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या कहता है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? देखिए, मानक ब्रह्मा की लड़ाई में एक सिपाही है। मानक जो है ब्रह्मा की लड़ाई में एक सिपाही है जो जापान के साथ युद्ध कर रहा है। जो जापान के साथ क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। मानक जो है ब्रह्मा में एक सिपाही है और जो जापान के साथ युद्ध कर रहा है। सेना एक दूसरे का दुश्मन है। बात सही है कि अगर जो मानक है और जो विपक्ष वाले होंगे वो एक दूसरे का क्या है, दुश्मन है, क्योंकि ये तय होगा, निर्णय तभी होगा जब एक पक्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो सेना एक दूसरे का क्या है, दुश्मन है, क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे अपने अपने देश को जिताने में लगे हुए हैं। ठीक है, वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मानक और सिपाही अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं। मानक और सिपाही अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसीलिए वे एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। मानक और सिपाही दोनों दो तरफ के लोग हैं और यही कारण है कि वो एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं और वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। ठीक है, आगे आइए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हलवा है ये सब क्वेश्चन, तो इसे में आपको याद करने वाली कोई बात तो है नहीं, पाठ पढ़ लिए आप सब लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? मानक एक बार कहता है कि हाँ मैं वहशी हूं, मैं जानवर हूं, समझे, तो ऐसा क्यों कहता है? मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर इसलिए कहता है क्योंकि मानक को अपने सामने उसके मुल्क का दुश्मन दिखाई दे रहा है। जिस तरफ से मानक युद्ध कर रहा है और उसके विपक्ष वाले जो भी सिपाही होंगे वो तो उनका दुश्मन होगा, तो कहते हैं कि मानक अपने सामने उस मुल्क के दुश्मन को देख रहा है और वे बेरहमी के साथ बुरी तरह से उसे घायल कर दिया है। और जो दुश्मन मुल्क है, जो दुश्मन है वो सिपाही, वो मानक को बुरी तरह से घायल कर चुका है। ठीक है, बहुत मारा है, यानी गोलियों की से छल्ली छल्ली कर दिया गया है, ऐसा स्वप्न में देखा गया है उनके माँ के द्वारा। साथ ही साथ उसे मारना चाहता है और जो ये विपक्ष वाले सिपाही है, दुश्मन सिपाही है, वो उसे मारना भी चाहता है। इसीलिए बिस्नी के मना करने पर भी मानक अपने आप को नहीं रोक पाता। यही कारण है कि मानक कहता है कि ये जब मुझे मारना चाहता है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं। बिस्नी बार बार कहती है कि नहीं बेटा इसको नहीं मारो, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, वो बिस्नी के मना करने पर भी नहीं मानता है, नहीं रुकता है, क्योंकि उसके अंदर सच्चे देशभक्ति की भावना है। मानक के अंदर सच्चे देशभक्त की भावना है कि वो किसी भी हाल सूरत में अपने दुश्मन मुल्क के जो सिपाही है उसे ना छोड़े, ना तो वो उसे ही मार देगा। अपने सामने मानक अपने मुल्क के दुश्मन को जीवित नहीं देख सकता, अतः मानक अपने आप को वहशी और जानवर से भी बढ़कर कहता है कि हम जानवर कहलाने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपने मुल्क के दुश्मन को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए, मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर ना जाता, यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपना पक्ष दे। कहता है कि वो जो बिस्नी है वो अपने बेटे को इसलिए भेजी है कि मुन्नी की विवाह कर पाए पैसा होने पर। अगर वो नहीं होती, चिंता न होती विवाह की, तो वो मानक को कभी नहीं भेजता। तो ये तो भाई सही बात है। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या होती है। जो मध्य वर्गीय व्यक्ति है, निम्न स्तर में मध्य वर्गीय व्यक्ति है, वो उसकी सबसे बड़ी समस्या जो होती है आर्थिक समस्या, यानी पैसों की तंगी की समस्या होती है। मानक मुन्नी की विवाह के चिंता के कारण ही युद्ध पर जाता है। मानक जो है मुन्नी की विवाह की, अपनी बहन की विवाह की चिंता के कारण ही युद्ध पर जाता है। जिस समाज में
बिना दहेज के, बिना पैसों के शादी न हो वह समाज कलुष होता है। कलुष का मतलब गंदा होता है। हमें उस समाज से लड़ना चाहिए। जैसे युद्ध में कोई लड़ता है विजय प्राप्त करने के लिए, उसी तरह से हमें भी ऐसे समाज से लड़ना चाहिए। और इस सड़े हुए समाज को बदलने के लिए हमें युद्ध के समान ही लड़ना चाहिए। जैसे युद्ध होती है उस समान ही हमें लड़ना चाहिए, तब जाकर इसका निदान होगा, तब जाकर इसका कोई हल होगा। और इसीलिए विवाह की चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। और यह समाज जो है, जिस तरह से जीवन चल रहा है, जिस तरह से समाज आगे बढ़ रही है, पैसों की तंगी है और फिर शादी नहीं हो रहा है पैसों के कारण, तो यही कारण है कि कहा जा रहा है यहाँ कि इसीलिए विवाह की चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। जिस कारण से आज समाज के एक बच्चा कहाँ चला गया है, युद्ध में चला गया है, अपने जान को न्यौछावर करने चला गया है। ठीक है, और तब यह कथन से आप सहमत है कि नहीं है? भाई ये सही बात है कि अगर ये समस्या ना होती मानक के पास तो युद्ध में नहीं जाता। तो मैं लिखूंगा, मैं इस कथन से क्या बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत हूँ, इतना आप लिख दीजिएगा और इसमें से आपका कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा, बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। बहुत अच्छा आप लिखेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट में कटौती नहीं होगी। आगे ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, कैसे स्पष्ट करें? सिपाही का जो घर का स्थिति है वो मानक के घर के स्थिति से अलग नहीं। जैसा मानक का घर है वैसे ही दुश्मन सिपाही का घर है। कैसे अलग नहीं है इसे हम समझेंगे। देखिए, सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर की स्थिति से भिन्न नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मानक की मां आर्थिक समस्या से लड़ने के लिए मानक को लड़ाई में भेज देती है, ठीक उसी प्रकार उस सिपाही की मां ने भी उसे लड़ाई में भेजी है। जिस तरह से मानक को बिश्नी लड़ाई में भेज देती है, ठीक उसी प्रकार से वो जो दुश्मन सिपाही है उसे भी उसकी मां लड़ाई में भेजी है। सिपाही भी मानक की तरह एक गरीब आदमी है। सिपाही भी मानक की तरह क्या है? एक गरीब आदमी है। जिस प्रकार मानक के लिए बिश्नी व्याकुल रहती है, चिंतित रहती है, उसी प्रकार उस सिपाही के लिए भी उसकी मां क्या कर रही है? रो रो कर पागल हो पड़ी है। उसी प्रकार जिस तरह से बिश्नी अपने पुत्र के लिए चिंतित रहती है, व्याकुल रहती है, पता लगाती रहती है, उस तरह से ही जो उस सिपाही, दुश्मन सिपाही जो है, उसकी मां रो रो कर क्या हो गई है? पागल हो गई है। इतना ही नहीं, सिपाही के घर में उसकी पत्नी है और इधर मानक के घर में उसकी बहन है। तो दोनों की स्थिति लगभग सेम है। इधर बिश्नी की बेटी अर्थात मानक की बहन मुन्नी व्याकुल है, मतलब कि उसके लिए चिंतित है। उसी तरह उधर सिपाही की पत्नी व्याकुल है। उसी तरह उधर कौन? सिपाही की पत्नी व्याकुल है। इस प्रकार सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से स्थिति से अलग नहीं है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से सिपाही का घर है उसी तरह से मानक का घर है। इन दोनों के घर की स्थिति अलग नहीं है, लगभग एक ही समान है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। कहता है कि पठित एकांकी में दिए गए रंग निर्देशों की विशेषताएं बताएं। देखिए ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, पर यह प्रश्न है तो हम इसे सॉल्व कर दिए हैं, आप लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। पठित एकांकी में दिए गए रंग निर्देशों के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। हम क्या लिखेंगे? रंगमंचयिता लिखेंगे। एकांकी में दिए गए अधिकांश रंग निर्देश रंगमंच पर इसकी प्रस्तुति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, सरलता तथा सहजता, ये जो पाठ है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। कोई भी आदमी इसको बड़े ही आसानी से समझ सकता है। क्या लिखेंगे? अधिकांश रंग निर्देश जो सरल तथा सहज है, सरल तथा सहज है, जिसे आसानी से अपनाया जा सकता है। ठीक है, आगे आइए। चित्रात्मकता, क्या लिखेंगे इसमें? ये रंग निर्देश चित्रात्मकता से पूर्ण है और इसे पढ़ने के समय समस्त दृश्य आंखों के समक्ष आ जाते हैं। जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो एक ऐसा चित्र आंखों के सामने बनता है जैसे लगता है कि ये वास्तविक, ये अभी घटनाएं घट रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक और प्रश्न है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। क्या प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 15, सिपाही की माँ की संवाद योजना की विशेषताएं बताएं। मतलब कि सिपाही की माँ जो पाठ है उसमें संवाद हुए हैं। देखिएगा, नंबर 1 लड़की बोलती है, नंबर 2 लड़की बोलती है, मुन्नी बोलती है, बिश्नी बोलती है, सब अलग अलग बोल रही है।
थोड़े थोड़े शब्दों में बोलती है, वाक्यों में बोलती है, और चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। बहुत लंबा चौड़ा कोई भी मतलब कि व्यक्ति जो है लंबे चौड़े बात नहीं बोलते हैं, छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे छोटे शब्दों में चीजों को समझाने की कोशिश किया है। तो हम क्या लिखेंगे, सिपाही की मां एकांकी की संवाद योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या लिखेंगे, इस एकांकी की संवाद योजना अत्यंत सरल तथा सहज है, जिसे पाठक या श्रोता सहजता से समझ सकता है। यानी जो पाठक है, पढ़ने वाला, जो श्रोता है, सुनने वाला, वो सहजता से इसे समझ लेता है कि हाँ इस पाठ में क्या बताया गया है। ठीक है। दूसरा है संक्षिप्तता। इस एकांकी की संवाद योजना की प्रमुख विशेषता है, जो संक्षिप्तता है इस एकांकी की संवाद योजना की प्रमुख विशेषता है, माने छोटे छोटे वाक्य में बताए गए हैं। अधिकांश संवाद का मतलब बातचीत, अधिकांश जो बातचीत इस पाठ में हुए हैं कुछ शब्दों में हुए हैं या 1 से 2 वाक्यों में समाप्त हो गए हैं। बहुत लंबा बातचीत किसी ने नहीं किया पूरे पाठ में, समझे, कुछ शब्दों में नहीं तो कुछ वाक्यों में समाप्त हो रहा है। और लास्ट हम लिखेंगे कि इस एकांकी के अधिकांश संवाद भावपूर्ण है, भावनात्मक है, मतलब कि आपको लगेगा कि ये बड़ा ही पीड़ित जो चीजें हैं, कहानी है वो चल रही है, बस समझ रहे हैं, वास्तविक चीजें आपको दिखने लगेंगी, भावनात्मक चीजें आपको महसूस होने लगेगी। तो कह सकते हैं कि यह जो संवाद है वो एक भावनात्मक संवाद है। इस तरह से आपका यह जो पाठ है जिसके सारे सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए गए हैं, अब कोई भी इस पार्ट में सब्जेक्टिव नहीं बचे। उम्मीद करते हैं साथियों कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपके इस पार्ट का जो जितने सब्जेक्टिव है उसका शुभ समापन कर दिया गया है। अब आपको टेंशन नहीं लेना है। अब हम इसके सब्जेक्टिव देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव देखेंगे और यह पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो वीडियो को लगातार शेयर कीजिए कि बच्चे जुड़ सके, क्योंकि हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपको तो शेयर करना ही चाहिए, बाकी नहीं करिएगा तो आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।